नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपीआरओ एआरओ की PYQ सीरीज में 2021 में जो प्रीलिम्स हुआ था उसे, और उसमें हम पढ़ेंगे आज सामान्य हिंदी। इसकी यूपीआरओ एआरओ की हमने एक सीरीज शुरू की है और उसकी सारी वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले हमने 2023 में जो प्रीलिम्स हुआ था वो, 2021 में जो मेंस हुआ था वो, ये हमने क्लासेस कर ली हैं इनकी। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो जाकर वीडियो जरूर देखें, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी में जो PYQ होते हैं, PYQ एनालिसिस काफी इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है और काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसी लिहाज से हमने ये सीरीज शुरू की थी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुर्वर, प्राकृतिक, आविर्भाव या कृत्रिम। इसमें से बताना है नैसर्गिक का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? जो प्राकृतिक तौर पर होती हैं चीजें, उन्हें हम क्या कहते हैं? नैसर्गिक चीजें कहते हैं। तो जो प्राकृतिक है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कृत्रिम। विपरीतार्थक शब्दों का आप लोगों को पता ही होगा, जो किसी भी शब्द के हमेशा या सर्वदा विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं उसे हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अनुर्वर किसका है? उर्वर का। उर्वर का उल्टा क्या होता है? अनुर्वर या अनुर्वर का उर्वर। आविर्भाव का होता है तिरोभाव। ये हमने किए हैं विलोम जो शब्द है उनके सेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा जैसे कृत्रिम का हो गया, प्राकृतिक या नैसर्गिक, वृष्टि का होता है अनावृष्टि। ये कुछ शब्द होते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं और जो एग्जाम में बार बार रिपीट मोड पे पूछे भी जाते हैं, तो इन्हें आप जरूर याद कर लें। खासतौर पर आविर्भाव जो शब्द है वो काफी बार रिपीट हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है पूछा है, यानी एक शब्द है जिसको शुद्ध लिखा गया है, आपको बताना है कौन सा वो शब्द है। अधिकारिक या फिर आधिकारिक या फिर अधिकारक या आधिकारिक। इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो जो शब्द होता है ये आधिकारिक, ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि जो अन्य जो शब्द है वो शुद्ध नहीं है। आधिकारिक होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना, अधिकार से आधिकारिक। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द होता है प्रयुक्त, वो बताना है आपको क्या होता है। सुकवि, महाकवि, रस सिद्ध कवि या आशु कवि। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको कहते हैं आशु कवि, ठीक है। जैसे कोई भी तुरंत रचना कोई कर देता है, किसी को कुछ कहा जाए चलो कोई कविता सुना दो, और वो तुरंत कोई कविता या पोएम सुना देता है, तो उसे हम कहेंगे आशु कवि। इसके अलावा जैसे जो महाकवि वो होता है जिसने बहुत बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हुई हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अच्छा, जो जैसे पुस्तकों की कोई समीक्षा करता है तो उसको हम समीक्षक कहते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है, इनको आप जरूर पढ़ लें। और इसके अलावा हम भी इसकी एक क्लास आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जहां पर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने हम कवर करा सकते होंगे 1.5-2 घंटे की क्लास में, वो शब्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें से वसुधा का पर्यायवाची कौन सा होगा? वसुधा मतलब किसके लिए प्रयुक्त होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वसुधा मतलब होती है धरा, धरती, भूमि, ये वसुधा के पर्यायवाची है। इसके अलावा भू, इला, धरित्री, धारिणी, ये सारे शब्द है। अब इनमें से बताना है कि आपको कौन सा जो शब्द होगा वो सही शब्द है वसुधा का पर्यायवाची। तो यहाँ पे देखो, विपुला, शर्वरी, धेनुका, पयस्विनी, इसमें से बताना है कौन सा होगा। तो विपुला जो शब्द होता है वो है आपके धरती के लिए प्रयुक्त होता है, जो शर्वरी शब्द है वो रात के लिए प्रयोग होने वाला पर्यायवाची है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। करपट का तद्भव रूप बताना। करपट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना है कि किसके लिए होगा। तो कपट के लिए, कारपेट के लिए, कपूर के लिए, कपड़े के लिए। तो करपट का तद्भव जो शब्द होता है वो होता है कपड़ा, ठीक है। अब जो शब्द होते हैं, जो तत्सम शब्दों की हम बात करें, तत्सम और तद्भव की, तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आम्र, जैसे पुष्प, जैसे मयूर, ठीक है। एक ऐसे शब्द हैं, ये संस्कृत के शब्द हैं, ऐसे के ऐसे ही हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। जबकि जो कुछ परिवर्तन के साथ में हिंदी में प्रयोग किए गए हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव रूप। तो यहाँ पर पूछा था करपट का तद्भव रूप, तो करपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा। अगला क्वेश्चन, इनमें से खेलना शब्द से कौन सा विशेषण बना? दयालु, खिलाड़ी, कृपालु, धार्मिक।
खेलना शब्द है, शब्द से बना विशेषण बताना है। तो खेल से खिलाड़ी बनता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो खेलना खिलाड़ी से संबंधित है। आपको पता है विशेषण वो होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बना है खेलना शब्द से विशेषण बना खिलाड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, क्या होगा? चंद्रहास तीर, भाला, तलवार या धनुष बाण। तो चंद्रहास का जो सही पर्यायवाची होता है वो होता है तलवार। तलवार के लिए जो अन्य जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं जैसे करवाल, ये हमने किए थे, खड़ग, असी, कटार, कृपाण, ये ऐसे शब्द हैं जो तलवार के पर्यायवाची हैं, जिसमें चंद्रहास भी एक शब्द है। इसके अलावा जैसे तीर है, सबसे पहले तीर के लिए हम बात करें तो आशुग, आशुग, ठीक है, ईशु, नराज, शर, शर बाण के लिए, तीर के लिए ही प्रयुक्त होता है, ठीक है। बाण, बाण भी एक शब्द यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, शर है, बाण है, शायक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तीर के पर्यायवाची हैं, ये ऊपर वाले। और इसके तलवार के लिए कृपाण, करवाल, खड़ग, असी और कटार। इसके बाद में आता है भाला। भाला जो शब्द है, जैसे बर्छा, इसका जो पर्यायवाची होगा वो होता है बर्छा, ये वाला बर्छा। कुंत, शलाका, ये जो शब्द हैं वो किसके पर्यायवाची हैं? वो भाला के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? पूछा कौन सा विशेषण नहीं है? अकूत, अचार, अकर्ण या अचंड, इनमें से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? अचार जो शब्द है वो क्या है? विशेषण शब्द नहीं है। इसके अलावा अकूत या अकर्ण और अचंड, ये तीनों के तीनों शब्द क्या है? विशेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा, गुना की बात हो रही है, गिनती की बात हो रही है। बार बार 100 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये आवर्ती सूचक विशेषण होते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी आप लोगों को बताया है। यानी जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवर्ती को सूचित करे, वहां पर होता है आवर्तीवाचक संख्या विशेषण। 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना। क्रमवाचक में क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। और संपूर्णतावाचक जो पूर्णता का बोध करवाए। गणनावाचक जैसे 1, 2, 3, 4 की जहां पर बात होती है तो वो होता है गणनावाचक। अगला क्वेश्चन, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, तो क्या होगा? ज्ञानी, सर्वज्ञ, महाज्ञानी या जानकार। तो सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ शब्द है। अन्य जो वाक्यांश शब्द हैं जैसे ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब होता है जो बहुत कुछ जानता है, ठीक है। लेकिन सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है, क्या होगा? प्रथम का विपरीतार्थक, विपरीत मतलब उल्टा आपको बताना है। प्रधान, अंतिम, गौण तो या फिर प्रत्यक्ष। तो प्रथम यानी जो शुरू वाला उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अंतिम, जो लास्ट में है, ठीक है। प्रधान का होता है उल्टा गौण, प्रधान का गौण। प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रथम का अंतिम, प्रधान का गौण, परवर, अवर, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो कौन सा है? उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की या प्रशंसा की। उसने मुक्त हस्त दान लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो और आपकी आयु 40 वर्ष है। तो आपकी आयु नहीं लिखा जाता है, आपकी अवस्था होती है। आपकी अवस्था 40 वर्ष है। प्राणी में ये वाला नहीं आएगा, प्राणी में बड़ी की मात्रा का प्रयोग होता है। प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो समस्त यहाँ से हट जाता है। प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये शब्द सही होगा, यानी ये वाक्य सही होगा। उसने मुक्त हस्तदान किया, उसने मुक्त हस्तदान धन लुटाया, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा उसने मुक्त कंठ से नहीं जुड़ेगा, उसने मुक्त कंठ, मुक्त कंठ से हट जाएगा बड़ाई की या प्रशंसा की। उसने मुक्त कंठ, मुक्त कंठ का भी मतलब यही होता है खुले मन से, खुले गले से, मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के किसी की प्रशंसा करना। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, मुक्त हस्त दान लुटाया ये या धन लुटाया, ये सही है, बी आपका सही हो जाएगा।
उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त या परिसंपत्ति। उत्तराधिकार से जो संपत्ति किसी को मिलती है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, वो होता है रिक्त। रिक्त एक ऐसा शब्द है जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए प्रयुक्त होता है। और इसके अलावा जैसे कोई मूल्यवान वस्तु होती है जिस पर किसी का अधिकार होता है, जिस पर किसी का अधिकार हो, तो वो होती है परिसंपत्ति, एसेट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। परिसंपत्ति, जिसके ऊपर किसी का अधिकार हो वो क्या होगी? परिसंपत्ति। और अगर आपने किसी के पास अपनी कोई वस्तु रख दी तो वो होगी धरोहर, यानी किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वो होती है धरोहर। जैसे मैं आपका पेन या अपना टैब या अपना मोबाइल आपके पास में या फिर किसी भी दोस्त के पास में रख देती हूँ, तो ये उसके पास पे मेरी एक धरोहर का काम करती है। तो जब हम किसी के पास अपनी कोई कीमती चीज रख देते हैं तो वो होती है धरोहर, जिस पर हमारा कोई अधिकार होता है, वो होती है परिसंपत्ति। और उत्तराधिकृत मतलब किसी का उत्तराधिकार मतलब जैसे बाप से बेटे को या किसी को भी जिसको वो नॉमिनेट करे, उसके जिसको अधिकार दिया जाए कि उनके बाद में इस संपत्ति का मालिक फलाना होगा या जो भी कोई होगा, तो वो होता है उत्तराधिकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चोर का पर्यायवाची शब्द बताना है, यहाँ पर क्या होगा? खनक, उद्दक, धूसर या थलचर। इसमें से कौन सा होगा चोर का पर्यायवाची? तो चोर का पर्यायवाची का सही आंसर होगा खनक। खनक। इसके अलावा चोर, दस्यु, रजनीचर, मोशक, तस्कर, कुंभील, ये जो शब्द हैं ये किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? खनक यानी चोर के लिए। चोर, दस्यु, रजनीचर। रजनी मतलब जो रात में विचरण करते हैं, आपको पता ही है चोर लगभग रात में चोरी करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ये अंधेरे का ही फायदा उठाते हैं। मोशक, तस्कर, कुंभील ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं? चोर के। अब धूसर का मतलब होता है गधा। ठीक है, धूसर किसके लिए प्रयुक्त होता है? गधे का पर्यायवाची है। गधे के अन्य जो पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो खर, गर्दभ, रासब, चक्रीवान, गधा। इसके अलावा उद्दक, उद्दक पानी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है नीर के लिए। तो पानी, नीर, अम्बु, त्योय, पय, अमृत, सारंगी, सारे के सारे शब्द इसी के पर्यायवाची हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से बताना है क्या है? पांडु, अब ये बताना है पांडु किसी को अगर कहा जाता है तो ये विशेषण भी हो सकता है और विशेष्य भी, दोनों ही विशेषताओं को, अगर किसी का नाम है तो विशेष्य होगा और किसी के बारे में किसी को कहा जा रहा है पांडु तो वो उसका विशेषण बन जाता है। तो दोनों स्थितियों में ही इसको प्रयोग किया जाएगा। निम्नलिखित में से एक वर्तन यहाँ पर शुद्ध है, नूपुर, कवियत्री, स्मरण और परिस्थिति। इसमें से बताना है कौन सा शब्द सही तरीके से लिखा गया है। तो कवियत्री जो शब्द है वो सही लिखा गया है। नूपुर जो शब्द है उसमें पहले आएगी आपकी ये वाली मात्रा, फिर आएगी छोटे ऊ की मात्रा, और ये इस तरीके से लिखा जाता है नूपुर। कवियत्री बिल्कुल सही है। स्मरण में ऐसे कर लिखा जाता है स्मरण, स्मरण रहे। परिस्थिति, स्थिति, इस तरह से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा है, क्या होगा? तो परीक्षा, ये सभी को पता है कि कौन सा शब्द यहाँ पर सही होगा, परीक्षा। अगला क्वेश्चन, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए का मतलब क्या होगा? उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। चकित, विपलक, देखते रहना है, निर्निमेष। तो निर्निमेष जो शब्द होता है वो इसका सही वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। चकित मतलब होता है हैरान रह जाना किसी चीज के ऊपर। ठीक है, निर्निमेष यहाँ पर बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द प्रयोग होगा। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द बताना है, क्या होगा? अनुरक्ति, इसका आसक्ति, प्रशस्ति, विरक्ति या प्रकृति, कौन सा सही होगा? अनुरक्ति का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अनुरक्ति मतलब किसी के साथ में बंधन होना, प्रेम होना, मोह होना, उसको हम कहते हैं। किसी से बहुत लगाव हो जाना, उसे हम कहेंगे अनुरक्ति। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विरक्ति, यानी मोह भंग हो जाना, वो होगा विरक्ति। ठीक है, प्रकृति तो आपको पता ही है, नेचर के लिए बात हो रही है, इसका उल्टा हो जाएगा विकृति। आसक्ति का होता है अनासक्ति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो बताना है आपको। मैं अनेकों बार विदेश गया,
इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये वाक्य सही हो जाएगा। अब इसके अलावा जो अन्य वाक्य हैं, जैसे मैं अनेकों बार विदेश गया, अनेकों नहीं होता है, अनेक बार विदेश गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, नापा नहीं, इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ठीक है, हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। आप यहाँ पे देखिए केवल भी है और ही, इतना ही, तो या तो आप केवल ये काम कर दीजिए या आप इतना ही काम कर दीजिए, एक ही शब्द का प्रयोग होगा, तो केवल यहाँ से हटा देते हैं, आप इतना ही काम कर दीजिए, ये वाक्य केवल इतना ही वाक्य सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए क्या शब्द होगा? आस्थावान, विश्वासी, आस्तिक या मानस। बचपन से पढ़ते आए हैं, आस्तिक जो शब्द है वो सही होगा। निम्नलिखित में से विशेष्य बताना है, क्या होगा? विशेष्य, विपिन, विशिष्ट, वादी, मानस। विशेष्य मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, वो होता है विशेष्य। जैसे राम सुंदर लड़का है, गाय सफेद है, तो गाय क्या है? विशेष्य है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है विशेष्य शब्द बताना है, कौन सा होगा? विपिन मतलब गरीब कोई है, विशिष्ट, अब विपिन मतलब गरीब किसी चीज के लिए किसी की विशेषता हो सकती है, तो विशेष्य तो नहीं है। विशिष्ट मतलब कोई विशेष है, ये भी विशेषण में आ जाएगा। वादी या फिर मानस, तो मानस जो शब्द है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक बताना है। अनुग्रह का उल्टा क्या होगा? आग्रह करना किसी चीज का किसी के लिए, तो आग्रह अनाग्रह होता है, ठीक है। अनुग्रह का मैं क्या बोला, सॉरी, अनुग्रह का उल्टा क्या होता है? विग्रह। माफ कीजिए, थोड़ा ध्यान कहीं और चला गया था। आग्रह का जो उल्टा शब्द होता है वो होता है अनाग्रह। आग्रह का अनाग्रह है, यहाँ पर अनुग्रह पूछा गया है, यही चीज का आपको भी ध्यान रखना। अनुग्रह का उल्टा होगा विग्रह। इसी बात का आपको भी ध्यान रखना, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को करना। अनुग्रह का विग्रह, आग्रह का अनाग्रह होता है। संग्रह का उल्टा होता है विग्रह, और परिग्रह का उल्टा होता है अपरिग्रह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा विलोम शब्दों का एक सही युग्म पूछा है, वो सही युग्म बताना है आपको, क्या होगा? आपत्ति, विपत्ति, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत, अवर्षण, अनावर्षण। इसमें से बताना है कौन सा एक सही युग्म है। तो आदृत, तिरस्कृत, ये सही शब्दों का एक जोड़ा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो आपत्ति विपत्ति तो एक ही चीज होती है, इसका उल्टा क्या होता है? आपत्ति का संपत्ति, संपत्ति। अवर्षण अनावर्षण जो शब्द है, अवर्षण का उल्टा अनावर्षण नहीं होता है, बल्कि वर्षण अवर्षण होता है, ठीक है। अवर्षण वर्षण। गणतंत्र और जनतंत्र एक ही बात है, गणतंत्र का उल्टा हो जाता है राजतंत्र। गुण, अवगुण, स्त्री पुरुष, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। इसमें से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? यहाँ पर पूछा है हस्ती। हस्ती शब्द हाथ का, हाथी का, हार का या हंसी का। तो हस्ती शब्द किसका पर्यायवाची या तत्सम रूप कहा जा सकता है? हाथी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जबकि हाथ के लिए केवल हस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हार के लिए क्या शब्द होता है तत्सम? हारी। और हंसी के लिए जो तत्सम शब्द होगा वो होगा हास्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आधुनिक का विलोम पूछा है, क्या होगा? समीचीन, प्राचीन, अर्वाचीन या समसामयिक। तो आधुनिक मतलब जो नया है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्राचीन, यानी जो पुराना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है। युद्ध में जो स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द होगा युधिष्ठिर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीव का पर्यायवाची पूछा है, यहाँ पर क्या होगा? वचन, रसना, ध्वनि, जीव, ये हमने पहले भी पढ़े हैं, रसना इसका सही होगा। इसके अलावा जिह्वा, जिह्वा इसका पर्यायवाची है। रसज्ञा, रसिका, जबान, कहते हैं ना ज्यादा जबान मत लड़ाओ, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? जीव के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा जैसे वचन जो है, वचन का हो जाता है आश्वासन, किसी को आपने आश्वासन दिया, वादा किया, ठीक है। ये शब्द क्या है? वचन के पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रण,
प्रतिज्ञा, हिंदी में ये शब्दों का भी काफी प्रयोग होता है, पर्ण, प्रतिज्ञा, वचन, आश्वासन, वादा। ठीक है, ध्वनि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नाद, स्वर, ताल, आवाज, ये सारे ध्वनि के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वहीं जीव की हम बात करें, एक रह गया ना यहाँ पे, जीव की बात करेंगे तो रूह, आत्मा, प्राण, जीवात्मा, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें से काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? काला विशेषण तो है, लेकिन कौन सा विशेषण है ये आप लोगों को बताना है। तो काला शब्द विशेषण की दृष्टि से विधेय विशेषण होता है। ठीक है, विधेय विशेषण वहां पर होता है जैसे जो विशेषण विशेष्य के बीच में और क्रिया के बीच में है, विशेष्य और क्रिया के बीच में कहीं पर आए। तो प्रताप सिंह का घोड़ा, प्रताप सिंह का घोड़ा ये विशेष्य है। इसकी विशेषता क्या है कि ये काला है, यानी पहले विशेष्य आया उसके बाद में विशेषता आ रही है, तो ये होता है विधेय विशेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें 10वां जो शब्द है वो क्या है? मैंने अभी बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 5वां, ये क्रमवाचक विशेषण में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा? तिमिर माने अंधकार, तो डी इसका सही हो जाएगा। तिमिर का पर्यायवाची होगा अंधकार। इसके अलावा तम, अंधेरा, तमिश्र, ये सारे शब्द तिमिर के पर्यायवाची हैं। रात्रि के पर्यायवाची की हम बात करें तो रात, निशा, विभावरी, निशीत, यामिनी, शर्वरी, अभी मैंने बताया था। सूर्य के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो सूर्य के पर्यायवाची में सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, अंशुमाली, ये शब्द प्रयोग होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हुतासन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निर्धन, अग्नि, अगणित या अखंड। तो हुतासन का सही पर्यायवाची होता है अग्नि। अग्नि के अन्य पर्यायवाची शब्दों में आग, पावक, दहन, अनल। देखो, अनल अगर शब्द है तो आग के लिए, वहीं इसमें ई की मात्रा लग जाती है तो हवा के लिए पर्यायवाची हो जाता है। अखंड का पर्यायवाची मतलब जो कभी भंग ना हो, अभंग, अक्षुण, अक्षय। और निर्धन का पर्यायवाची में विपिन, गरीब। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें से बताना है किस शब्द की वर्तनी गलत लिखी गई है। याज्ञवल्क्य, सदर्श, हस्तक्षेप, ग्रहणी। तो याज्ञवल्क्य जो शब्द है इसकी वर्तनी अशुद्ध है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, याज्ञवल्क्य आधा ल फिर आधा क और फिर य, ऐसे लिखा जाता है, यानी आधा ल आधा क और फिर य, याज्ञवल्क्य ऐसे लिखा जाता है। सदर्श ये ठीक है, हस्तक्षेप ठीक है, ग्रहणी ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा का तत्सम शब्द बताना है, क्या होगा? चौथे का तत्सम शब्द चतुष्पद, चतुष्काठ या चतुर्थक, इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना। तो संस्कृत शब्द जो हिंदी भाषा में जो के तो प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। तो चौथे का जो सही होगा वो क्या होता है? चतुर्थ। घोड़े का उपयुक्त तत्सम शब्द बताना है, क्या होगा? अश्व, तुरंग, घोटक, बाजी। अब देखो, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो पर्यायवाची ही हैं। अब यहाँ पूछा है कि इसका तत्सम शब्द क्या होगा, तो तत्सम शब्द होता है घोटक। ठीक है, अक्षय, बाजी, तुरंग है, ये सारे के सारे घोड़े के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन तत्सम शब्द कौन सा है? घोटक। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द पूछा है, क्या होगा? आवर्तक, प्रवर्तक, आवृत, अनावर्तक या प्रकर्षक। तो आवर्तक अनावर्तक होता है, प्रवर्तक का अप्रवर्तक, आवृत, अनावृत। इसके अलावा प्रकर्षक या प्रकर्ष, इसके लिए अपकर्षक शब्द होगा। अगला क्वेश्चन, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, यानी जो किसी भी विषय के बारे में ज्ञान रखे, तो उसको हम क्या कहेंगे? विशेषज्ञ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आसान था ये काफी। बिजली का पर्यायवाची या पर्याय क्या होगा? शर्वरी, तो ये रात के लिए होता है, अभी हमने बात किया। तनिया, रमणी, दामिनी, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तनिया मतलब होता है पुत्री के लिए प्रयुक्त। आत्मजा, इसका अलग पर्यायवाची है। सुता, ये पुत्री के लिए। रमणी की बात करें तो रमणी मतलब जो सुंदर स्त्री होती है उसके लिए, सुंदरी, नारी, कांता, ये शब्द रमणी के लिए प्रयुक्त होते हैं। दामिनी जो शब्द होता है वो बिजली का पर्यायवाची। इसके अलावा चपला, चंचला, चपला, चंचला, तड़ित,
सौदामिनी, ये सारे शब्द किसके हैं? बिजली के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? अपर्णा औरत, आराधना देवांगना, पार्वती, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो अपर्णा शब्द पार्वती का पर्यायवाची है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पार्वती के जो अन्य पर्यायवाची हैं उसमें हम बात करें तो गिरिजा, गिरिजा हिमालय की पुत्री थी जिसकी वजह से इन्हें गिरिजा भी कहा जाता है। गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, और एक इनका सबसे अच्छा नाम गौरी। ठीक है, गौरी, पार्वती, गिरिजा, भवानी, अपर्णा, ये किसके नाम है? पार्वती देवी के नाम है। इसके अलावा आराधना का मतलब होता है पूजा करना, प्रार्थना करना, अर्चना करना। तो प्रार्थना, पूजा, अर्चना, आराधना, ये इसके पर्यायवाची हैं। देवांगना की बात करें तो देवांगना अप्सरा के लिए एक प्रयुक्त शब्द होता है, अप्सरा। ठीक है, अप्सरा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इसको ऐसे लिखा जाता है अप्सरा। ठीक है, अप्सरा के जो अन्य पर्यायवाची जिसमें मेनका, देवबाला, ये सब शब्द प्रयोग किए जाते हैं। औरत के लिए स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला, अभी हमने किए थे वो सब है। यहाँ पर चंचरिक शब्द का पर्यायवाची आपको चुनना है, क्या होगा? हवा, मित्र, भ्रमर, पुत्र। चंचरिक शब्द का सही पर्यायवाची बताना है। तो चंचरिक मतलब जो जिसमें चंचलता हो, ठीक है। तो भ्रमर शब्द के जो पर्यायवाची हैं उसी में चंचरिक एक प्रमुख है। जिस भ्रमर के अन्य जो पर्यायवाची की हम बात करें, भोरा, लंपट, मधुप, चंचरिक, ये भी इसी का है ना, चंचरिक, कामुक, अली, अली भोरा, षटपद, मधुकर, ये सारे शब्द भ्रमर या भंवरे के पर्यायवाची शब्द हैं। मित्र के जो अन्य पर्यायवाची की हम बात करें तो सखा, दोस्त, सहचर, सुहृदय, संगी। पुत्र की हम बात करें तो पुत, तनय, लाल, लाल मतलब पुत्र के लिए, छोरा, आत्मज, ये जो शब्द हैं वो किसके हैं? पुत्र के लिए प्रयुक्त होते हैं। हवा के लिए पवन, अनिल, समीर, वायु, ये शब्द हवा के पर्यायवाची हैं। गोधूम का तद्भव पूछा है, यहाँ पर क्या होगा? गोधूम का तद्भव शब्द गोद, गोद, गेहूं या गो। तो गोद गोत्र का होता है, गोद इसका जो शब्द होगा वो होता है क्रोड, तत्सम शब्द। गोद का क्या होता है? क्रोड। गेहूं का जो शब्द है वो होता है गोधूम, यही पूछा गया है आपसे। और गो प्रयोग होता है गोधा, इसके लिए गधा नहीं है, ये गोधा है। अगला क्वेश्चन, कोई आदमी आया है, इस वाक्य में जो प्रयुक्त विशेषण है कोई आदमी आया है, पता नहीं है कि कौन आया है, तो अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो पहला ही इसका सही उत्तर होगा, कोई आदमी आया है, अनिश्चयवाचक विशेषण। गौरव का विपरीतार्थक शब्द पूछा है, क्या होगा? तो गौरव का विपरीतार्थक वैभव, पराभव, लाघव, निर्मोह। गौरव लाघव, वैभव का होता है दैन्य, दैन्य या दारिद्र। पराभव जो शब्द होता है उसका होता है विभव। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची थे। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमृत का विलोम पूछा है, क्या होगा? अर्क, पीयूष, विष, मधुर। अर्क किसके लिए प्रयुक्त होता है? अर्क जहर के लिए ही प्रयुक्त होता है, या उसके रस के लिए, मतलब जो अमृत के लिए भी समटाइम्स पे ये प्रयुक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है विलोम शब्द क्या है, तो विष होगा। अर्क का मतलब होता है किसी चीज का एकदम रस करके उसका अर्क निचोड़ लेना। मधुर मतलब सुंदर होता है, इसका उल्टा क्या हो जाता है? कर्कट या कर्कश, कर्कट, कर्कश, कट्टू। पीयूष का तो अमृत के लिए पर्यायवाची शब्द हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सदाचार का विलोम बताना, क्या होगा? आचार, कदाचार, अपराध या अन्याय। सदाचार का जो विलोम होता है वो होता है कदाचार। आचार, अनाचार, अपराध, निरपराध, अन्याय, न्याय। ठीक है, आचार, अनाचार, सदाचार का होगा कदाचार, अपराध, निरपराध, अन्याय, न्याय। कौन सा तद्भव शब्द होगा ये पूछा है। अंगना, अंगी, गयंद, वानर। इसमें से बताना तद्भव शब्द कौन सा है। अंगना, अंगना का जो होता है तद्भव वो होता है आंगन। ठीक है, तत्सम अगना है। अंगी,
अंगी जो शब्द होता है वो बताना है आपको क्या होगा। इसके अलावा जो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें जो गयंद शब्द है, गयंद का तद्भव होगा हाथी, ठीक है, या गजेंद्र। ये सारे हालांकि तद्भव ही हैं हाथी के ही, ठीक है। हस्ती जो शब्द है हमने पीछे पढ़ा था वो होता है हाथी के लिए प्रयुक्त, वो तत्सम शब्द है। यहाँ पर वानर, वानर का हो जाएगा तद्भव बंदर। इसका आपको बताना है कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय या मिनिमेय। तो जो तोला जा सके उसको हम कहेंगे परिमेय। क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है तो आप लोग भी अपनी सेहत का ध्यान रखें भाई। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, यहाँ पर कौन सा होगा, मितभाषी, बहुभाषी, मृदुभाषी या अभाषी। तो कम बोलने वाले के लिए एक शब्द होता है मितभाषी, यानी जो कम बोले। बहुभाषी मतलब होता है जो ज्यादा बोले। मृदुभाषी मतलब जो मीठा बोले या मधुर बोले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव बताना है आपको कौन सा होगा। तद्भव यानी जो हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ में आए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, यानी मूल शब्द से जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। बलिष्ठ का होता है बलवान, मैंने बता दिया है जैसे, ठीक है। अब इसमें से बताने हैं आपको तद्भव कौन सा होगा, ठीक है। जो सही तद्भव शब्द है वो बताना है आपको क्या होगा। तो यहाँ पर जो बांझ शब्द है वो होगा सही तद्भव। इसके अलावा जो अन्य है वो शब्द तत्सम है। नहीं, तत्सम तो नहीं है, लेकिन इसमें से पूछा है कौन सा तद्भव शब्द होगा। ये क्वेश्चन मुझे कुछ गलत लग रहा है लेकिन मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि बलिष्ठ का बलवान होता है इतना तो सबको पता है, तो दो यहाँ पर चीजें एक जैसी हो गई हैं, तो आप इसको क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिसकी आशा न की गई हो, तो जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं हो, आशातीत, आशान्वित, अप्रत्याशित या प्रत्याशा। तो जिसकी कोई उम्मीद नहीं की गई हो, आशा नहीं की गई हो, उसको हम क्या कहेंगे, अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। इसमें से यानी जो शुद्ध शब्द लिखा गया है वो कौन सा होगा, वो होगा अधीन। अधीन में बड़ी की मात्रा, या फिर आधीन, या फिर अधीन। इसमें से बताना कौन सा शुद्ध शब्द है ये। तो अधीन ये जो शब्द है वो बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द है, जबकि अन्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। नग्न, द्राक्षा, दक्षिण, दाढ़ी। इसमें से जो दाढ़ी शब्द है वो तद्भव शब्द है, जिसका जो तत्सम होगा वो होगा दंष्ट्रिका, ये। इसके अलावा नगन मतलब नंगा होना, दक्षिण, द्राक्ष ये तत्सम शब्द है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द बताना है कौन सा होगा। जोगी, जोवन, जमाई, यौवन। इसमें से बताना है कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो यौवन जो शब्द है वो क्या है, तत्सम शब्द है, जबकि जो जोगी है, जोबन है, जमाई, ये सारे के सारे तद्भव रूप हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा इस बार, इला होता है पृथ्वी का पर्यायवाची। इसके अलावा और कौन से हैं ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर पूछा कौन सा शब्द नहीं है। अचल जो शब्द है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जो अचला होता है वो अचला, इला, अवनी, ये सब जो शब्द हैं वो पर्यायवाची हैं पृथ्वी के, अचल शब्द नहीं है। अचल मतलब क्या होता है, जो जैसे अटल, अडिग, दृढ़, मतलब कोई बिना हिले डुले, कोई मतलब एक ही जगह पर रहे, अटल, उसके लिए भी प्रयुक्त होता है, ठीक है। अडिग रहना, दृढ़, दृढ़ रहना, ठीक है। अगले क्वेश्चन, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वो बताना है कौन सा विशेषण अशुद्ध है। सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। तो सुंदरी लड़की नहीं होता, सुंदर लड़की होता है, सुंदर लड़का होता है, सुंदर लड़की होती है, सुंदर लड़के होते हैं। सुंदर ऐसा ही रहेगा, केवल पीछे वाला बदल जाएगा, लड़का, लड़की, लड़के कुछ भी हो, लेकिन सुंदर शब्द सुंदर ही रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है कौन सा होगा। तत्सम में पंक्ति, पंद्रह, पंख, पंगत ये शब्द दिए गए हैं, तो कौन सा होगा। पंक्ति यानी जिसको हम लाइन कहते हैं, जिसका हिंदी शब्द होगा पंगत, ठीक है। तत्सम शब्द है पंक्ति। पंख, 15 और पंगत ये सारे के सारे क्या शब्द हैं, तद्भव शब्द।
इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। रचयिता, चिन्ह है, अनाधिकार, अनुकूल, इसमें से कौन सा जो शब्द है वो सही लिखा गया है ये आपको बताना है। तो रचयिता कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता। चिन्ह जो शब्द है वो कहीं कहीं आपको यहाँ पर न मिलेगा, इसके अंदर चिन्ह। अनाधिकार, अंधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है, अंधिकार। अनुकूल जो शब्द होता है वो सही लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी जिस भी टॉपिक पर आप हमसे वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। इसमें से जो वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, नहीं पानी पीते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका गलत। अगला क्वेश्चन, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। इन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की नहीं होता है, आपत्ति की, तो ये भी हो गया गलत। तमाम भी और फिर देश भर में भी, तो एक ही शब्द होता है। तमाम देश में यह बात फैल गई, या संपूर्ण देश में यह बात फैल गई, या फिर देश भर में यह बात फैल गई, दोनों शब्द एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। अब बचा आपका पहला, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है था, ये सही बात है। यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है कौन सा होगा। तो पूजनीय को कई बार मैंने बताया है, जय के बाद में यह नहीं लगता है, बल्कि सीधा न और ई की मात्रा और यह का प्रयोग होता है। तत्कालिक, तात्कालिक होता है, तात्कालिक परिवेश, तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक परिवेश होता है। पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता, पैतृक में तय में री वाली मात्रा आएगी तब लिखते हैं पैतृक। प्रामाणिक, प्रमाणिक होता है जो शब्द होता है, ठीक है, प्रामाणिक, ये सही शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण, सर्वनाम, विशेष्य या विशेषक। ये तो कितनी बार किया है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। राम बहुत सुंदर लड़का है, तो राम विशेष्य है और सुंदर लड़का है ये उसकी विशेषता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें भेजें। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना और अपने का ख्याल रखिए। धन्यवाद।